हालांकि जैसे मैं मेंशन कर रहा था, कल पीएसयू बैंक्स की वो पॉकेट थी जो सबसे ज्यादा एक्टिव थी, सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली और शायद लग रहा है बाजार अब वहां पे वैल्यू को चेज करने की कोशिश कर रहा है, बीटन डाउन स्टॉक्स जहां पे होप्स जाग रहे हैं। तो इस स्पेस से जो स्टॉक चुना है, इंटरेस्टिंगली जो स्टूडियो में राजेश सतपुते साहब बैठे हुए, इन्होंने कल हफ्ता वसूली में अपनी पिक दी थी। उसी के बाद मैं देख रहा था मिड कैप मंत्रा आया और प्रकाश गाबा साहब ने हाईलाइट करा कि अभी अभी लेने वाला ये स्टॉक है। तो ये बैंक जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है इंडियन बैंक। तो टेक्निकली तो साउंड है इस समय, ऑब्वियस नजर आ रहा है क्योंकि सब एक्सपर्ट्स बेट कर रहे हैं। आइए फंडामेंटल्स पे चेक ले लेते हैं। ये स्टॉक 260 262 के लेवल्स पे कामकाज कर रहा है। साल के हाईस थे 380 के और ध्यान रखिए 2017 में तो ये स्टॉक 400 सवा 400 के लेवल्स पर ट्रेड करता था। अपफ्रंट बता देता हूं कुछ कंसर्न जो सरकारी बैंक के साथ इश्यूज रहते हैं। गवर्नमेंट स्टेक रिडक्शन जो करने की कोशिश करती है और अनिश्चितताएं होती है सरकारी बैंक्स में जो मर्जर की प्रोसेस की शुरुआत हुई है, पर इस समय इसको लेकर कोई भी डेवलपमेंट अनलाइकली है, अनएक्सपेक्टेड है, इसलिए रिलेटिव कॉन्फिडेंस आता है। अब पहले तो सरकारी बैंक चुनने की वजह समझिए। सबसे पहली बात, स्ट्रीट में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और कॉन्फिडेंस इस बात का कि जो वर्स्ट है एसेट क्वालिटी साइकिल को लेकर वो फाइनली शायद खत्म हो रहा है। लीगेसी एनपीएल जिसमें इंक्लूड कर लीजिए एनसीएलटी के अकाउंट्स, सारे के सारे आर वेल प्रोवाइडेड फॉर। रिकवरी जो एग्जिस्टिंग एनपीएल से हो रही है, जो खासतौर पे आईबीसीज को केस फॉरवर्ड करे गए थे, वो एक्सपेक्टेशंस माउंट हो रही है। अब ध्यान रखिए एनसीएलटी से जो आईबीसी केसेस रिकवरी हुई है, बिनानी सीमेंट, भूषण स्टील, इलेक्ट्रो स्टील हुई 2019 में। ऑलरेडी हमने एहसास स्टील की खबरें आती हुई सुन ली, आलोक इंडस्ट्रीज की खबरें आती हुई सुन ली और एनसीएलटी इस समय 11 फंक्शनल बेंचेस के जरिए कामकाज कर रहा है। तो बाजार में कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था 2019 में होपफुल है सबके सब कि भूषण पावर, वीडियोकॉन ग्रुप, मोनेट इस्पात, एमटेक ऑटो, रुचि सोया, लैंको, जेपी, इन सब केसेस के रेजोल्यूशंस होते हुए नजर आएंगे आपको, यानी कि रिकवरी जल्द होती हुई नजर आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, क्रेडिट कॉस्ट यानी कि जो टोटल लोन्स दिए उसमें कितना प्रोवाइड फॉर करना पड़ा, वो लाइकली है कि नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आएगा आने वाले 1-2 साल में। मैक्वारी की मैं रिपोर्ट देख रहा था, इस रिपोर्ट में मेंशन है कि FY18 में पीएसयू बैंक्स की जो क्रेडिट कॉस्ट थी अपने चरम सीमा पीक्स पे थी 400 सवा 400 बेसिस पॉइंट्स के और अगले 2 सालों में रिड्यूस होकर 150-200 बेसिस पॉइंट पे आपको पहुंचती हुई नजर आएगी, क्योंकि लोअर इंक्रीमेंटल स्लिपेजेस होंगे और क्योंकि जो रिकवरीज की मैं बात कर रहा हूं उससे स्ट्रीट में उत्साह बढ़ रहा है। यानी कि इन सरकारी बैंक्स के इवेंचुअली आप फाइनली आप देखेंगे मार्जिन्स रिकवर होना, मार्जिन्स इंप्रूव होना शुरू होंगे। तो 5 साल की इश्यूज थे एसेट क्वालिटी चैलेंजेस के, ग्रोथ के, स्लो डाउन के, अब लग रहा है कि हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। ये इशू शुरू हुए थे आरबीआई के जो AQR एसेट क्वालिटी रिव्यू FY15 FY16 में जो शुरू हुए थे, अब वहां से स्ट्रेस रिकॉग्निशन कहा जा रहा है अपने लास्ट लैप में स्ट्रेस एसेट्स पीक आउट हो गए और सारे के सारे वेल प्रोवाइडेड फॉर है। ये रीजन केस बनता है पीएसयू बैंक्स का। अब उसमें इंडियन बैंक मैंने क्यों चुन लिया? इंडियन बैंक को एक तो टेक्निकली साउंड लग रहा है, दूसरा इशू ध्यान रखें बेहद वेल कैपिटलाइज्ड है, कैपिटल एफिशिएंसी इसकी जानी जाती है, एसेट क्वालिटी फार बेटर है अपने पीएसयूज कंपेयर पीयर से। इनफैक्ट पिछले 4.5 साल में इस बैंक ने कोई एडिशनल इक्विटी कैपिटल रेज नहीं करा, फिर भी इस बैंक का टियर 1 कैपिटल अपने पीयर से सबसे बेहतर नजर आएगा और वो दिखाता है कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन बढ़ता है कि लोन ग्रोथ आगे सस्टेनेबल रेट 18-20% के आसपास आपको देखने को मिलेगी। एसेट क्वालिटी के फ्रंट में हालांकि ऑफ लेट को डिसअपॉइंटमेंट जरूर आया था, लेकिन उसके बावजूद मैं कंपैरिजंस आप लोग की स्क्रीन पर लेकर आऊंगा। डायरेक्टर साहब लेकर आए, मैंने इसके सारे पीयर्स जो है मिड कैप सरकारी बैंक उनसे इसको कंपेयर करा है। आईओबी, सेंट्रल बैंक, ये सब आंकड़े आप लोग की स्क्रीन पर, इलाहाबाद बैंक, आइए Q3 के एंड के ग्रॉस एनपी और नेट एनपी लास्ट क्वार्टर के, ये देखिए आपके सामने सबकी परफॉर्मेंस। प्लेट को आगे ले जाएं तो सब अपने आप देख लेंगे। फाइनली इंडियन बैंक आएगा जिसके ग्रॉस एनपी 7.4% पे खड़े, नेट एनपी 4.4% पे। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अभी भी इस बैंक का आपको नजर आएगा और हाईलाइट है तमाम सरकारी बैंक्स में हाईएस्ट टियर 1 कैपिटल है, 11.24% का हाईएस्ट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, 12.7% का। इस तरह की बैंक की मैं बात कर रहा हूं। वैल्यूएशंस के फ्रंट पे जो बुक वैल्यू FY20 के अनुमानित है 400 रुपए की है, तो उस लिहाज से 0.65 टाइम्स पे एडजस्टेड बुक वैल्यू भी ले लूं तो इस समय 1 टाइम पे आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। वैल्यूएशंस अनडिमांडिंग है,
रडार पर रखना चाहिए। अगर सरकारी बैंक में किसी बैंक पर बेट करना है तो इंडियन बैंक होगा। बिल्कुल। तो ये शानदार पिक जो आज आशीष लेकर आए हैं इंडियन बैंक के बारे में, एक बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा उसके पहले कि अपने एक्सपर्ट्स की राय लें। इंडियन बैंक ने एक बहुत अच्छा काम किया था जब सारे के सारे सरकारी बैंक कंसोर्शियम बना के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लोन दे रहे थे, इन्होंने नहीं दिया क्योंकि इस समय वो अपनी पुरानी लेगेसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और उसका पूरा फायदा, वो बेनिफिट है जो इनको आज मिल रहा है। इनके पास वैसे एनपीएस हो ही नहीं है, इसलिए सबसे बेहतरीन एसेट क्वालिटी वाला सरकारी बैंक है। तो इसीलिए हमारे सारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स को पसंद